वेलकम टू इंजीनियर अंकुश यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है अंकुश ठौड़ी। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी अपना जो करियर है वो किस में स्टार्ट करना चाहिए। तो 2024 की टॉप 10 टेक्नोलॉजीज है, उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस 10 टेक्नोलॉजीज में से कोई भी एक टेक्नोलॉजी चूज करते हो ना तो डेफिनेटली आपका जॉब 100% श्योर है। तो इसमें जो सबसे पहला वाला जो टेक्नोलॉजी आता है उसका नाम है डेटा साइंस, राइट। अगर आपको ये पता ही होगा कि डेटा साइंस में अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए पाइथन का, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एंड आप इजीली अपना करियर डेटा साइंस में स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो सेकंड टेक्नोलॉजी आती है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी आपको पता ही होगा कि मार्केट में सब कुछ जो चल रहा है ना वो क्लाउड के ऊपर ही चल रहा है। वैसे क्लाउड के तो बहुत सारे वेंडर है, जैसे AWS है, GCP है विच इज गूगल क्लाउड, अजूर है, ओरेकल क्लाउड है। बहुत सारी कंपनी ने अपने अपने क्लाउड बनाए हैं, लेकिन अगर आप एक क्लाउड कोई भी सीख लो ना तो आराम से आप बाकी वाले क्लाउड भी सीख सकते हो। सबकी सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नाम थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन आप लोग फोकस करना चाहिए क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सर्वर बना सकते हैं, किस तरह से आप सर्वर का कॉस्ट कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में सीखने को मिलेगी। तीसरा जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डेवऑप्स। अगर इसका नाम अगर आप देखोगे डेवऑप्स, तो डेवऑप्स का नाम क्या है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। जिस बंदे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोडिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कोडिंग आ जाता है, तो वो बंदा ये डेवऑप्स का ऑप्शन ट्राई कर सकता है। इसमें क्या है, आपका डेवलपमेंट है, मतलब थोड़ा बहुत आपको कोडिंग भी करना पड़ेगा। OPS का लॉन्ग होता है ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन स्पेसिफिक कुछ ऑपरेशंस रहेंगे, लेकिन इसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन में स्पेसिफिकली आपको कोडिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते, प्रोजेक्ट को रिस्टोर कैसे करते। ये चीजें अगर आपको पता है ना तो आप डेफिनेटली आपका करियर डेवऑप्स में स्टार्ट कर सकते हो। एंड डेवऑप्स एक अच्छा ऑप्शन है जिनको लगता है कि मेरे को कोडिंग इतनी भी ज्यादा जाएगी नहीं। इसमें जो चौथा ऑप्शन आता है ना ये है UI एंड UX। अभी आप लोग का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप Amazon पे जाते हो या फिर फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो आपको जो आइटम दिया होता है, सामने जो आइटम होता है वो आइटम किस तरह से दिखना चाहिए, बटन कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, तो वो उस तरह से जो डिजाइन बनाते हैं ना, वो डिजाइन बनाने का जो काम होता है वो UI डेवलपर का होता है, UX डेवलपर। बेसिकली जो आप देखते हो, जो आप वेबसाइट देखते हो ना, वो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है वो बनाता है UI UX डेवलपर। इसमें जो फिफ्थ टेक्नोलॉजी वो आएगी टॉप 10 टेक्नोलॉजीज में, ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका नाम तो सबने सुना होगा। अभी जो दुनिया सबसे ज्यादा अगर बात कर रही होगी ना तो वो बात करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि भाई रोबोट किस तरह से बन रहा है, रोबोट बाहर घूमने जा रहे हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जो ह्यूमन बीइंग जो काम कर रहा था डेली में, जो काम कर रहा था, अभी सारे के सारे कौन कर रहा है, रोबोट कर रहा है। लेकिन वो रोबोट को समझाने के लिए आपको एक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो जो इंटेलिजेंस है ना वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे ना तो इसमें सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो होता है पाइथन। तो मेरे को लगता है कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो IT में तो स्लोली पाइथन स्टार्ट करना आप शुरू कर दो। इसमें जो 6 टेक्नोलॉजी का जो नंबर लगेगा वो है आपका साइबर सिक्योरिटी। देखो आपके पास में बहुत सारा डेटा है, आपके पास में बैंक में बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन अगर उसकी सिक्योरिटी ही काम की नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हर चीज को सिक्योर करने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। जितना भी आप बैंकिंग सिस्टम ले लो, इंटरनेट बैंकिंग ले लो, राइट। अब वो इंटरनेट बैंकिंग में सिक्योरिटी किस तरह से होती है, वो सिक्योरिटी मेंटेन कौन करता है, ये सब कुछ काम होता है साइबर सिक्योरिटी वालों का। क्योंकि किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उसका जो प्रिकॉशन करने का जो काम है ना वो है आपका साइबर सिक्योरिटी वालों का। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। देखो वो एक जमाना था जहां पे अगर आपको एक छोटा सा पार्ट आता है, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप डेटाबेस के एक्सपर्ट हो, आप फ्रंट एंड के एक्सपर्ट हो, आप बैक एंड के एक्सपर्ट हो, तो 3 अलग अलग लोग काम करते थे। लेकिन अभी कैसा जमाना आ चुका है ना, अभी फिलहाल हर IT को एक बंदा ऐसा चाहिए जिसको फ्रंट एंड भी आता हो, जिसको बैक एंड भी आता हो, जिसको सब कुछ आता हो। तो ये जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को बोला जाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। नेक्स्ट वाला जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने सोचना चाहिए अगर आपको करियर स्टार्ट करना है तो सेल्सफोर्स। अभी यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग देखे हैं जिनको काफी अच्छा पैकेज मिला है सेल्सफोर्स को लेके।
ये भी टेक्नोलॉजी ऐसा है ना जहां पे आपको एकदम हार्ड कोड डेवलपर की जरूरत नहीं, मतलब हार्ड कोड प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग भी है तो आप इजीली अपना करियर जो है ना सेल्सफोर्स में स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला टेक्नोलॉजी जो मुझे यहाँ पे डालना है वो है DBA। अब DBA का मतलब है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जितने भी डेटाबेसेस है आपके पास में मार्केट में, लाइक ओरेकल डेटाबेस है, MySQL डेटाबेस है, SQL सर्वर डेटाबेस है, PostgreSQL डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेसेस है। हर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक बंदा चाहिए, उस बंदे को बोला जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप मार्केट में बोलोगे तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला जो डेटाबेस है, एक है MySQL विच इज ओपन सोर्स, सेकंड वाला जो है ओरेकल है। तो आप अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में स्टार्ट कर सकते हो। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल काम होते हैं, जैसे डेटाबेस को बनाना कैसे, डेटाबेस को बैकअप कैसे लेना, उसका रिस्टोर कैसे करना, इन चीजों को काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, विच इज कंप्लीटली नॉन प्रोग्रामिंग स्किल सेट। अगर आपको लगता है कि मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती, मेरे को प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है, तो आप DBA में ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो टेक्नोलॉजी है विच इज माय फाइनल टेक्नोलॉजी, वी कॉल्ड इट एज अ बिजनेस एनालिस्ट। अब ये जो बंदा है ना, ये बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा काम में आता है। मेरा बिजनेस कहीं तो भी स्टक हो चुका है, क्लाइंट क्या सोचता है कि मेरा बिजनेस ना इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा, मेरे को कुछ तो भी आइडिया चाहिए, मेरे को ये चेक करना है कि मेरा बिजनेस कहां तक पहुंचा हुआ है, उसके लिए मेरे को रिपोर्टिंग चाहिए। तो रिपोर्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, लाइक टैबल्यू है, पावर BI है, ये सारे टूल्स आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा बंदा होगा जिसको बिजनेस के बारे में काफी डीप नॉलेज होगा। मैं ये नहीं बोलता आपकी टेक्नोलॉजी बहुत इंटरनली पता होनी चाहिए, लेकिन वो बंदे को ये समझना चाहिए कि इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो ये है आज की टॉप 10 टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू द 2024। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या फिर आप 2024 में अपना IT करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये 10 टेक्नोलॉजी में से जो भी टेक्नोलॉजी आपको लगती है उसमें आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां पे आपको हार्डकोर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। मे बी यू शुड हैव नॉलेज अबाउट जावा, पाइथन, इस तरह से नॉलेज होना चाहिए। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी जैसे DBA एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे जिस बंदों को प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, वो भी अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस टेक्नोलॉजी में से किसी भी टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।